जेठालाल चंपकलाल गड़ा हाजिर हो। योर ऑनर, ये है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। वो इंसान जो इंसानियत का दुश्मन है और ऐसा गुनहगार जो टेररिस्ट से भी बढ़कर है और एक ऐसा मुजरिम जिसके लिए कानून की हर सजा कम है। योर ऑनर, इसकी वजह से गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वालों का जीना हराम हो गया है। न वहां सुख है और न ही शांति। इसकी करतूतों को अगर किसी टेररिस्ट को भी बताया जाए तो वो मारे शर्म के अपने सर पे बम फोड़ लेगा। लेकिन इसने किया क्या है? माय लॉर्ड, इसने एटम बम बनाया है। क्या? एटम बम? और वो भी अमेरिका की परमिशन लिए बगैर? ऑर्डर ऑर्डर। अरे जज साहब, ये वो एटम बम नहीं, ये जीता जागता बम है जो पिछले 10 सालों से सबके घरों में फूट रहा है। और उस ह्यूमन बॉम्ब का नाम है टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। टप्पू टप्पू टप्पू? यस योर ऑनर, टप्पू, जेठालाल का बेटा। और इस समाज के दुश्मन को, जिसने इस दुनिया में टप्पू जैसे टेररिस्ट बच्चे को जन्म दिया है, उसके लिए इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। Beat up to now! कानून भले ही अंधा हो, लेकिन बिना सबूत किसी को सजा नहीं फरमाता। गवाह को पेश किया जाए। Watch it, better watch it. मेरे सबसे पहले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस सोढ़ी। मिस्टर एंड मिसेस सोढ़ी हाजिर हो। योर ऑनर, ये है मिस्टर सोढ़ी। पेशे से ट्रांसपोर्टर हैं, लेकिन अपने घर के कांच हर हफ्ते बदलते हैं। ये इनका शौक नहीं, मजबूरी है। हाँ तो रोशन जी। यस। मैं रोशन जी से कह रहा हूँ। जी कहिए। हम दोनों का ही नाम रोशन है। ये मिस्टर रोशन और मैं मिसेस रोशन। जज साहब, ये जेठालाल और उसके बेटे ने हम दोनों का जीना ही हराम कर दिया है। सर नाक में दम करके रख दिया है। ना दिन में जी सकते हैं, ना रात में सो सकते हैं जी। अरे पहले आप गीता की कसम तो खाइए। ओ वकील पाजी, आप भी कमाल करते हो। मेरी बीवी रोशन के होते हुए मैं मनसुख की गीता की कसम कैसे खा लूं? ऑर्डर ऑर्डर। ओ जी, इनका टप्पू है ना, वो मेरी गड्डी के सारे टायर पंचर करता रहता है। इतना ही नहीं जज साहब जी, ये मेरी खिड़की के सारे शीशे भी तोड़ता रहता है। लेकिन जज साहब, हर बार मैं नुकसानी का भरपाई तो कर देता हूँ, फिर और क्या चाहिए? ओए कमाल करता है तू, यानी कि मैं हमेशा अपने घर के शीशे बदलवाता रहूं। ओ जज साहब जी, कुछ कीजिए, हमें इस जेठालाल और उसके बेटे टप्पू से बचा लीजिए जी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस हाथी। मिस्टर एंड मिसेस हाथी हाजिर हो। अरे वो सो रहे हैं उधर, उठाओ उनको पहले। चलो, बुला रहे हैं। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। ए मिस्टर, आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन देना है, I mean, आपको जो भी कहना हो यहाँ कटघरे में आकर कहिए।
थोड़े टेढ़े हो के आओ, आ जाएंगे। देखा? योर ऑनर, ये है मिस्टर हंसराज हाथी, गोकुल धाम सोसाइटी के इकलौते डॉक्टर, और ये है उनकी पत्नी कोमल हाथी। हम कसम खाते हैं कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तो मिस्टर हाथी, आप जज साहब को टप्पू के बारे में बताएं। उसका तो नाम ही मत लेना। एक बार मेरी डिस्पेंसरी में आके मेरी सारी दवाइयों के वो क्या कहते हैं, हाँ, मेरी सारी दवाई के लेबल चेंज कर दिए। पूरे एक हफ्ते मैं वो सरदर्द वाले पेशेंट को पेट दर्द की दवा देता रहा। जज साहब, आपको पता है इनकी गलत दवाइयों की वजह से मेरे भाई का क्या हाल हुआ? उसने दांत दर्द के लिए दवाई ली थी और उसके सारे बाल झड़ गए। जज साहब, जेठालाल को अपने बेटे का नाम टप्पू से बदलकर पोटेशियम साइनाइड रखना चाहिए था। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर हाजिर हो। ये गवाह है? जी जज साहब। जज साहब, मैं बिल्कुल सच बोलेगा। योर ऑनर, ये है मिस्टर अय्यर, हमारे देश के उभरते हुए साइंटिस्ट, और ये हैं मिसेस अय्यर, आई मीन बबीता जी, फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर डांसर थी ये। ओह आई सी। हाँ तो मिस्टर अय्यर, जज साहब को टप्पू के बारे में बताएं। जेठालाल मड़िया, टप्पू मड़िया, रंड मड़िया, तांगड़ मणिगण बंदरू पोपो, रम्मप्प कंदर नल्लल, हिरंद मनद जेठालाल रन्न मुंड तत्तर मंदुलैल। करेक्ट। क्या करेक्ट? क्या करेक्ट? क्या ये क्या बोला? जज साहब, इनका मतलब ये है कि हमारी न्यूक्लियर मिसाइल भी इतनी ज्यादा नुकसान नहीं करती जितना इनकी छोड़ी हुई मिसाइल, मतलब इनके बेटे टप्पू ने सोसाइटी में की है। बबीता जी, आप भी? I'm sorry जेठालाल, पर यही सच है। अरे आप तो मेरी आखिरी इच्छा थी। मतलब मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब जा सकते हैं। अरे तुम नहीं। ऑर्डर! अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर एंड मिसेस भीड़े। मिस्टर एंड मिसेस भिड़े हाजिर हो। योर ऑनर, ये है मिस्टर आत्माराम भिड़े, जो कि शिक्षक हैं, और ये है इनकी पत्नी माधवी भिड़े, जो एक पत्नी है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। हाँ तो मिस्टर भिड़े, टप्पू के बारे में कुछ बताएं। जज साहब, बच्चे तो हमारे आंगन का फूल होते हैं, लेकिन इसका बेटा टप्पू फूल नहीं है, इसके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, और जिसकी सजा पूरी सोसाइटी भुगत रही है। टप्पू के बारे में जज साहब को और विस्तार से बताइए। जी, बच्चे तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, शांत, समझदार, शिक्षकों को आदर भाव देने वाले।
लेकिन इसके टप्पू ने मुझे परेशान कर दिया है। खुद पढ़ाई करता नहीं है और ना ही दूसरों को करने देता है, और हर सवाल का गलत जवाब देता है। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा टप्पू, तू इतनी सारी गलतियां दिन में कैसे कर लेता है, तो उसने कहा, मास्टर जी, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं। बस इसी तरह सारे बच्चे हंसने लगे। इसका टप्पू बच्चों को बहकाकर उनका भविष्य खराब कर रहा है। मैं तो कहता हूं इसको और टप्पू को दोनों को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए। अरे जा जा, नॉनसेंस। सोसाइटी तुम्हारा बाप की है। जज साहब, ये भी सोसाइटी में अपने घर में वो बच्चों का क्लासेस चलते हैं, ट्यूशन क्लासेस, वो भी गैर कानूनी। उसका क्या? जज साहब, मैं तो बच्चों में ज्ञान बांटता हूँ, देश के लिए भविष्य बना रहा हूँ। तुमने देश को क्या दिया है टप्पू? तो तुम्हारे भी कौन से बच्चे बड़े बड़े टाटा बिरला बन गए, बोलो। अरे तुम्हारा बेटा किसी को पढ़ाई करने दे तब ना, आखिर संगत का असर तो होता ही है। हाँ, तो ये मिस्टर भीड़े की संगत का असर उनके बच्चों पे क्यों नहीं पड़ा? योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं। बस बस बस, अब किसी और गवाह की जरूरत नहीं है। जेठालाल, इससे पहले कि तुम इस दुनिया से साफ हो जाओ, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, बस हो गई सफाई। अरे जेठालाल, ओहो, ये अदालत तुम्हें दफा 420, 840, 307, 612, 750, 250, 175, 199 के तहत तुम्हें गुनहगार ठहराती है और तुम्हें सजाए काला पानी, नींबू पानी, पानी पूरी, खर्चा पानी सब एक साथ सुनाती है।